26 जनवरी का जो उनका दौरा था वो तो उन्होंने मुलतवी कर दिया। एक गलतफहमी में दूर कर दूं कि बोरिस जॉनसन का दौरा इस वजह से मुलतवी नहीं हुआ कि कश्मीर पे ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो कोरोना की वजह से हुआ। क्योंकि फिर पार्लियामेंट का इजलास नहीं था वो, हम हमारे सियासतदान उसे गलत ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये अभी तक हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन वो इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हो सकी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। आज की वीडियो में पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी मीडिया ने ही बेनकाब कर दिया है। नासिर बेग ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। भारत के प्रभाव को भी पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जोरदार बताया है। पाकिस्तानी खबरों में ये बहुत चर्चा हो रही थी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कश्मीर पर बहस हुई है, लेकिन आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ एक आम कमेटी की बैठक थी, जबकि पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था। इस पर उसका झूठ सबके सामने आ गया है और दूसरा झूठ भी नासिर बेग ने सबके सामने रख दिया। पाकिस्तानी मीडिया का दूसरा बड़ा झूठ ये था कि बोरिस जॉनसन ह्यूमन राइट्स की वजह से भारत नहीं आए, बल्कि हकीकत आपको पाकिस्तानी मीडिया खुद ही बता रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की जानिब से एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन इस सिलसिले में मजीद क्या इक़दाम उठा सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी का जो उनका दौरा था वो तो उन्होंने मुलतवी कर दिया, लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं तक रह जाएगी या इससे आगे भी कश्मीरियों के हवाले से कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई अलम मजीद बुलंद किया जाएगा। NBC खुद बरतानवी पार्लियामेंट में कहा गया कि 2015 से 2020 के दौरान बरतानिया ने 50 अरब पाउंड मालियत का असलहा भारत को बेचा है। मतलब ये कि ये बातें पाकिस्तान से नहीं बाहर से उठ रही हैं। मजीद पेशरफ भी फिर मुतवक्को होगी। हमारा वज़ीर ख़ारजा कहते हैं सॉरी कि ये हमारी बड़ी सिफारती कामयाबी है। जब टिकर हम लोगों ने चलाए तो उसके 15 मिनट के बाद उनका बयान आया कि हमारी बड़ी सिफारती कामयाबी है, और फिर वो नारा वारा लगा के कूद पड़े कि हमने कराया, आपने कराया। भाई आपने नहीं कराया, अल्लाह का खौफ करो। नसीम साहब बैठे हुए यहाँ पर। तो एक तो मसला ये है कि अच्छा फिर पार्लियामेंट का इजलास नहीं था वो, हम हमारे सियासतदान उसे गलत ले रहे हैं। वो एक कमेटी का इजलास था, एक कॉकस का इजलास था, एक कमेटी रूम में इजलास था। पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में एक इजलास था। बड़ी अच्छी बातें हुई, बहुत तगड़ी बातें हुई। एक गलतफहमी में दूर कर दूं कि बोरिस जॉनसन का दौरा इस वजह से मुलतवी नहीं हुआ कि कश्मीर पे ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो कोरोना की वजह से हुआ। इंग्लैंड में जो कोरोना की सूरत हाल है उससे वो परेशान हो गए थे। असल बात क्या है? असल बात यह है कि यूरोपीय यूनियन अभी तक हम रीएक्टिवेट नहीं कर पाए। हम तो खैर नहीं, वो खुद रीएक्टिवेट नहीं हो रहा है। उनके यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन आई थी, वो मंजूर हुई थी, उस पर वोटिंग होनी थी, वो वोटिंग हिंदुस्तान ने रुकवा दी। तो पहली बात तो ये अभी तक हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है। दूसरी बात ये, ब्रिटेन खुद जिम्मेदार है मसला कश्मीर का। ब्रिटेन को यह एहसास जुर्म रहेगा कि उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, साजिश की, और कश्मीर को हिंदुस्तान के हवाले करने का पूरा प्लान बना के दे दिया। गुरदासपुर से लेकर जो सड़क दी जाती है, तो वो खुद जिम्मेदार है। वो उसको अनरिजॉल्व छोड़ गया। अब वो किस तरह करेगा मुझे समझ में नहीं आता। आप करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर के पाउंड्स के आप मुआहदे कर रहे हो, आपके डिफेंस मुआहदे हो रहे हैं, आपकी दोस्तियां हैं, आप ह्यूमन राइट्स पे बात करने को तैयार ही नहीं हो। हुकूमत बरतानिया ने कौन सा बयान दिया ह्यूमन राइट्स के बारे में? मतलब आप कह रहे हैं कि जो कुछ कहा गया वो एक हद तक मुनासिब है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। सिर्फ बरतानिया के बयान से चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। बहुत कुछ। ठीक है इब्राहिम, बहुत कुछ। देखें, कश्मीर के लिए आवाज़ जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट में भी उठती रही है, और अभी रिसेंटली जो यूरोपियन पार्लियामेंट में आवाज़ उठी थी उसकी मैं आपको वजह भी बता देता हूँ, और उसमें जो हमारी नाअहली थी हुकूमती सतह पे या खारजा सतह पे वो भी बता देता हूँ। एक तो मैं आपको बताऊँ कि चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप जो हैं, शायद आप लोग जानते हो, अली रज़ा सैयद, वो हर साल वहाँ पे एक कश्मीर EU वीक करवाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें वो बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जो कि कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के करीब मौक़िफ़ रखते हैं उनको बुलाते हैं, और यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स भी, यूरोपियन पार्लियामेंट में वो 7 दिन का होता है वो ये जो इवेंट है,
मैंने और बहुत से सहाफ़ियों ने ये अटेंड भी किया हुआ है, और उसमें इतना वो यानी मुदल्लल तरीके से कश्मीर का मुकदमा पेश करते हैं कि वो कंटिन्यूसली 10-12 साल से हो रहा है। तो इस मरतबा ये जो यकतरफा इकदाम किया है नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में, उसके बाद वो उनकी जो पार्लियामेंट की जो खारजा अमूर की कमेटी है वहाँ पे मामला गया, और ये जिसका अभी सर नासिर बेग चुगताई साहब ने भी जिक्र किया है, और वहाँ पे फिर वोटिंग भी होनी थी, लेकिन वो इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हो सकी। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वही अली रज़ा सैयद, एक वीडियो जर्नलिस्ट जो बेल्ज हैं, उनको अभी लेके आए हैं LOC का विज़िट करवाने, ये जहाँ पे UN की गाड़ी पे फायरिंग हुई वहाँ का विज़िट करवाने, और ये इन जगहों पे जहाँ पे ये भारतीय शेलिंग होती है। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस बेल्ज जर्नलिस्ट को यहाँ पे लाने में, और उसने यहाँ से शूट करना था, और उसके बाद वहाँ पे ब्रसल्स में उसकी एक एग्जीबिशन लगनी थी। और ब्रसल्स जो आपको पता है डिफेक्टो कैपिटल है यूरोप का, यूरोपियन पार्लियामेंट वहाँ पे है, नेटो का हेडक्वार्टर, और जितनी बैन अल-अक़वामी अहम तंजीमें उनका हेडक्वार्टर है। लेकिन उनके इस दौरे में भी इतनी मतलब इंटरनल इतनी रुकावटें थी कि अनइमेजिनेबल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया। तो ये तो आवाजें तो उठेंगी, लेकिन हमें इस तरह की ये जो और अपने वसाइल से ये जो लोग तहरीकें चला रहे हैं बरतानिया में भी, यूरोप में, ब्रसल्स में, तो इनको कम से कम कोई फैसिलिटेशन देनी चाहिए ताकि ये इंडिविजुअल लेवल ना ही मोदी जैसा इंसान जो है वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करेगा। तो यही इस तरह की सूरत हाल जो है वो यूरोपियन यूनियन में एक डिबेट होने वाली थी जो कि भारत ने भागदौड़ करके रुकवा दी। अब वहां पे मेरा ख्याल है ये दोबारा शुरू करना चाहिए सिलसिला, और इसी तरह पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जहां जहां कश्मीरी मौजूद हैं उनसे ये प्रेशर बिल्डअप करवाया जाए। ये जब तक दुनिया में बहुत सारे और ममालिक से ये प्रेशर नहीं आएगा, भारत के अंदर ये फीलिंग डेवलप नहीं होगी कि उनको इसके बारे में कोई रीथिंक करना है।